क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में आ पहुंचा भालुओं और गिद्धों का झुंड? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोस्तों अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। ऋच अर्धार्थ भालू राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा ही परिचित नाम है। जहाँ रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के अर्शों से पैदा हुए थे जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। 7 अवतार जो श्री हरि विष्णु के हुए थे उनको अपने नेत्रों से देखा। सोचिए कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत जी। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषिमुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि दोस्तों ताड़ के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया था और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवतागण अयोध्या में आए थे, लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वो समय है 22 जनवरी, ज्यादा दूर नहीं है। वो समय अब नजदीक आ चुका है और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने ये दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया है, जिनमें बहुतायत में संख्या थी और वो भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए हैं? वो भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं। वो नज़ारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। एक और अद्भुत खबर आ रही है दोस्तों अयोध्या से, कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली तो ये ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है? आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। जहाँ तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के वे मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की कि वो माता सीता को बचा ले। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कराहते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया था। भगवान राम ने ये भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं और अगर अमर हो गए तो दोबारा
ऐसा समय नहीं आएगा जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का ये बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या वासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में ये दुनिया ये मान बैठी है कि ये प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, ना जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, यानी भगवान की महिमा अनंत है। उसको ये क्या, सरकार क्या, दुनिया क्या, वैज्ञानिक क्या, कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना ये वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवी देवता, सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम तो क्या, तुम्हारे आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में पूरे तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं। इसी के साथ सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगा दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।